वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन का पार्ट 2 है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। लिखा है इफ 80 इज एडेड इन ए नंबर देन नंबर बिकम 1100 अपॉन 9% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। कह रहा है कि यदि किसी नंबर में 80 जोड़ दिया जाए तो वो नंबर अपने आप का 1100/9% हो जाता है। मान लीजिए कि ओरिजिनल नंबर x है। अगर x में हम 80 जोड़ देंगे तो x अपने आप का 1100/9% हो जाएगा। तो x प्लस 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1100/9% ऑफ x हो जाएगा। x प्लस 80 होगा बराबर, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा? 11/9 x। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? 360। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग अब फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो परसेंटेज क्या दिया है? 1100/9%। इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख लेंगे। क्या हो जाएगा? 11/9। हम लोग जानते हैं डिनोमिनेटर या हर को क्या कहते हैं? ओरिजिनल वैल्यू कहते हैं। और अंश या न्यूमरेटर को क्या कहते हैं? ओरिजिनल वैल्यू का परसेंटेज रिजल्ट। तो ये 9 ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगा और 11 यूनिट क्या हो जाएगा? परसेंटेज रिजल्ट हो जाएगा। इस ओरिजिनल वैल्यू का यानी 9 यूनिट का 1100/9% क्या होगा? 11 यूनिट होगा। ओरिजिनल वैल्यू का परसेंटेज रिजल्ट क्या होगा? 11 यूनिट। ओरिजिनल वैल्यू 9 यूनिट है, इसका 1100/9% क्या होगा? 11 यूनिट होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि ओरिजिनल वैल्यू में अगर 80 अंक जोड़ दिया जाए तो वो ओरिजिनल वैल्यू अपने आप का 1100/9% हो जाएगी। यानी हम 9 यूनिट में 80 अंक जोड़ देंगे तो 9 यूनिट अपने आप का 1100/9% हो जाएगा। और तो क्या हो जाएगा? 11 यूनिट हो जाएगा। लेकिन यूनिट में हम लोग अंक नहीं जोड़ेंगे, हम लोग यूनिट ही जोड़ेंगे। तो 9 में अगर हम 9 यूनिट में अगर हम लोग 2 यूनिट जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 11 यूनिट हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ओरिजिनल वैल्यू में हम लोग 80 जोड़ेंगे तब ओरिजिनल वैल्यू अपने आप का 1100/9% हो जाएगी। और इस फ्रैक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि 9 में यूनिट में हम अगर 2 यूनिट जोड़ रहे हैं तो 9 यूनिट अपने आप का 1100/9% हो जा रहा है, यानी 11 यूनिट हो जा रहा है। 2 यूनिट जोड़ रहे हैं तो 1100/9% हो जा रहा है। और क्वेश्चन में 80 जोड़ने के लिए कह रहा है तो ओरिजिनल वैल्यू अपने आप का 1100/9% हो जा रही है। तो ये 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 80 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 2 यूनिट जोड़ने पे ही ओरिजिनल वैल्यू अपने आप का 1100/9% हो रही है। और क्वेश्चन में 80 कह रहा है जोड़ने के लिए, तो 2 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो पूछ रहा है ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी? तो ओरिजिनल वैल्यू हम लोग का क्या है? 9 यूनिट है, तो 9 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा? 80 × 9/2। तो क्या आ जाएगा? 40 × 9। तो क्या हो जाएगा? 360। ये हम लोग का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। दिया है इफ 45 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर देन नंबर बिकम 50/3% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। कह रहा है यदि किसी संख्या में से 45 अंक घटा दिया जाए तो वो संख्या अपने मान का 50/3% रह जाती है, तो वो नंबर बताइए। 50/3% का मतलब क्या होता है? 16/2/3%। मान लीजिए कि ओरिजिनल वैल्यू हम लोग का x है, यानी ओरिजिनल नंबर क्या है? x है। तो x में से 45 घटा देंगे तो x अपने आप का 50/3% रह जाएगा। तो x में से 45 घटा देते हैं बराबर क्या हो जाएगा? 50/3% ऑफ x हो जाएगा।
x माइनस 45, 50/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/6। अगर आप लोगों को टेबल याद हो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू 45 आ जाएगा 5/6, x बराबर 45। इस x बराबर क्या हो जाएगा, 9 × 6 बराबर 54। ये हम लोग की ओरिजिनल नंबर हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अब हम लोग फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो परसेंटेज क्या दिया है, 50/3%। इसका फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगा, 1/6। डिनोमिनेटर या हर क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है, और न्यूमरेटर या अंश को क्या कहते हैं, परसेंटेज रिजल्ट। ओरिजिनल वैल्यू का परसेंटेज रिजल्ट। तो जो ओरिजिनल वैल्यू है 6 यूनिट है, इसका 50/3% क्या होगा, 1 यूनिट होगा। 6 का 50/3% क्या होगा, 1 यूनिट होगा। क्या होगा, 1 यूनिट। क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी संख्या में से 45 घटा देंगे तो वो अपने मान का 50/3% रह जाएगा। अगर हम 6 यूनिट को देखें तो 6 यूनिट अपने वैल्यू का 50/3% क्या होगा, इसका 1 यूनिट होगा, क्योंकि 6 यूनिट का 50/3% क्या है, 1 यूनिट है। तो ये 6 यूनिट 1 यूनिट में कन्वर्ट होगा, तो 6 यूनिट में से कितना यूनिट घटाना पड़ेगा, हम लोग को 5 यूनिट घटाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ओरिजिनल वैल्यू में से हमको 45 घटाना है, तो ओरिजिनल वैल्यू अपने आप का कितना हो रहा है, 50/3% हो रहा है। और यहाँ पे 6 यूनिट में से हमें 5 यूनिट घटाना होगा, तब 6 यूनिट अपने आपका 50/3% यानी 1 यूनिट रह जाएगी। तो 5 यूनिट जो हम लोग घटा रहे हैं ये किसके बराबर होगा, ये 45 के बराबर हो जाएगा। 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 45 के। तो चलिए लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, 5 यूनिट बराबर 45। हमारा ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 45 × 6/5 तो क्या आ जाएगा, 9 × 6 बराबर 54। ये हम लोग का ओरिजिनल क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर हम डीपली सोचें तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ओरिजिनल वैल्यू में से 45 घटा रहे हैं, तो एक न्यू वैल्यू आ रहा है जो ओरिजिनल वैल्यू का 50/3% है। तो ये 45 क्या है, 45 ओरिजिनल वैल्यू और न्यू वैल्यू के बीच का डिफरेंस है। अगर हम 1/6 को देखें तो 6 यूनिट क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है, और 6 यूनिट का 50/3% क्या है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट को हम लोग क्या मानेंगे, न्यू वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू 6 यूनिट, न्यू वैल्यू 1 यूनिट। तो ओरिजिनल वैल्यू और न्यू वैल्यू यानी 6 यूनिट और 1 यूनिट का डिफरेंस क्या होगा, 5 यूनिट। क्वेश्चन के अनुसार डिफरेंस कितना है, 45, और 1/6 में डिफरेंस कितना है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट किसके बराबर होगा, 45 के बराबर होगा। तो हम लोग ओरिजिनल वैल्यू 6 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, इफ 56 is subtracted from a number then number become 500/13% of itself, find the number। कह रहा है यदि किसी संख्या में से 56 घटा दिया जाए तो वो संख्या अपनी मान का 500/13% रह जाती है, तो वो संख्या बताइए। 500/13% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 38 सही 6/13%। मान लेते हैं कि ओरिजिनल नंबर क्या है, हम लोग का x है। ओरिजिनल नंबर हम लोग का क्या है, लिख लेते हैं क्या है, x है। तो x में से हम लोग 56 घटाएंगे तो x अपने आप का क्या हो जाएगा, 500/13% हो जाएगा। तो x में से 56 घटाते हैं क्या होगा,
500/13% ऑफ x हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। x माइनस 56 बराबर 500/13% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 5/13x। इसको इधर लाएंगे, 5/13x बराबर 56, 13 में से 5 घटाएंगे तो 8/13x बराबर 56। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 गुणे 7। तो क्या आ जाएगा, 91। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से करेंगे। तो परसेंटेज क्या दिया है, 500/13% दिया है। इसको हम लोग फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 500/13% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, हम लोग 500/13% को फ्रैक्शन में लिखेंगे 5/13। हम लोग जानते हैं कि हर या डिनोमिनेटर क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है। तो 13 यूनिट क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगा। और जो अंश होता है या न्यूमरेटर होता है वो ओरिजिनल वैल्यू का परसेंटेज रिजल्ट होता है। तो 5 यूनिट क्या हो जाएगा, 13 यूनिट का परसेंटेज रिजल्ट हो जाएगा। 13 यूनिट का 500/13% क्या होगा, 5 यूनिट होगा। क्वेश्चन में कह रहा है ओरिजिनल वैल्यू में से 56 घटा रहे हैं तो न्यू वैल्यू आ रहा है। उसी तरह अगर 13 यूनिट में से हम लोग क्या घटाएंगे कि न्यू वैल्यू आ जाए, 5 यूनिट आ जाए, तो 8 यूनिट घटाएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है यदि ओरिजिनल वैल्यू में से 56 घटा रहे हैं तो ओरिजिनल वैल्यू अपने आप का 500/13% रह जा रही है। उसी तरह 13 यूनिट का 500/13% क्या है, 5 यूनिट है। यानी 13 में यूनिट में से हम लोग क्या घटाएंगे कि 13 यूनिट अपने वैल्यू का 500/13% रह जाए, यानी 5 यूनिट रह जाए। कितना घटाएंगे, 8 यूनिट घटाएंगे। 8 यूनिट घटाएंगे तभी तो 13 यूनिट अपने वैल्यू का 500/13% यानी 5 यूनिट रह जाएगा। तो ये 8 यूनिट किसके बराबर होगा, 56 के बराबर होगा। तो हम लोग को ओरिजिनल वैल्यू निकालना है। ओरिजिनल वैल्यू किसके बराबर है, 13 यूनिट के। तो 13 यूनिट की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे यूनिटरी मेथड से। अगर हम डीपली सोचें तो हमें पता चलेगा 56 क्या है, ओरिजिनल वैल्यू और न्यू वैल्यू का डिफरेंस है। 8 यूनिट क्या है, ओरिजिनल वैल्यू और परसेंटेज रिजल्ट का डिफरेंस है, यानी न्यू वैल्यू का डिफरेंस है। तो 13 यूनिट का मान निकाल लेंगे। 13 यूनिट बराबर क्या होगा, 56 गुणे 13/8 यानी 7 गुणे 13 बराबर क्या जाएगा, 91। यही हम लोग का ओरिजिनल नंबर हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। If 930 is added in a number, then number becomes 4000/9% of itself. Find the number। कह रहा है यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या अपने वैल्यू का 4000/9% रह जाती है। तो संख्या बताइए। इस 4000/9% को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 444 सही 4/9%। मान लेते हैं कि ओरिजिनल नंबर या ओरिजिनल संख्या x है। तो x में हम लोग 930 जोड़ेंगे तो x क्या हो जाएगा, x अपने वैल्यू का 4000/9% रह जाएगा। तो x में 930 जोड़ लेते हैं बराबर 4000/9% ऑफ x हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 930 बराबर, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40/9x। 40/9x को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, 40/9x माइनस x बराबर 930।
इसको 40 में से 9 गया 31x/9 बराबर 930। 31 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 30 बार। 30 गुणे 9 बराबर आ जाएगा 270। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? ओरिजिनल नंबर हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो परसेंटेज क्या दिया है? 4000/9%। इसको हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? 40/9। 9 क्या है? ओरिजिनल वैल्यू है 9 यूनिट, और 40 क्या है? परसेंटेज रिजल्ट है। 9 यूनिट का 4000/9% क्या होगा? 40 यूनिट होगा। तो 9 यूनिट को अपने वैल्यू का 4000/9% होने के लिए कितना यूनिट जोड़ना पड़ेगा? 31 यूनिट जोड़ेंगे। 9 यूनिट में 31 यूनिट जोड़ेंगे तभी तो 9 अपने वैल्यू का 4000/9% होगा, यानी कितना हो जाएगा? 40 यूनिट हो जाएगा। तो 9 में 31 यूनिट जोड़ेंगे तो 9 यूनिट अपने वैल्यू का 4000/9% हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 40 यूनिट हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ओरिजिनल वैल्यू में 930 जोड़ रहे हैं, तो वो अपने ओरिजिनल वैल्यू का 4000/9% रह जाता है। तो क्या होगा? ये 31 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 930 के बराबर हो जाएगा। अगर आप लोग डीपली सोचें तो 930 क्या है? ओरिजिनल वैल्यू और न्यू वैल्यू के बीच का डिफरेंस है। उसी तरह ये ओरिजिनल वैल्यू और परसेंटेज रिजल्ट के बीच का डिफरेंस है। तो 31 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 930 हो जाएगा। तो ओरिजिनल वैल्यू यानी 9 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 9 गुणे 930/31 यानी 270। ये हम लोग का ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये वीडियो फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन का पार्ट 2 था। पार्ट 1 हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही।